जी फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो कैलिब्रेशन वाला एरिया है, इक्विपमेंट की जो कैलिब्रेशन है फार्मा इंडस्ट्री के हवाले से, उसके हवाले से आज की वीडियो का हमारा फोकस है। उस पर आप इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे कि किस तरह के कैलिब्रेशन के टॉपिक के ऊपर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो और साथ साथ आपको क्वेश्चन पता हो कि किस तरह के सवाल सामने आते हैं। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वाइसअप कियानी और मैं सफदर खान कियानी। स्टार्टिंग पे ये कहूँगा कि चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर एंड तक अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले जो बात होती है इंटरव्यू में, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज कैलिब्रेशन। पहली सवाल आपके पास ये आता है, व्हाट इज कैलिब्रेशन क्या है। तो कैलिब्रेशन जो है ना, और क्यों हम कैलिब्रेशन करते हैं साथ में, ये भी जरूरी है। कैलिब्रेशन से बेसिकली आपकी जो इक्विपमेंट है तमाम की होती है, चाहे मैं प्रोडक्शन के इक्विपमेंट हो, वेयर हाउस के इक्विपमेंट हो या क्वालिटी कंट्रोल, ज्यादातर क्वालिटी कंट्रोल होता है। कैलिब्रेशन आपको एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बताता है, जिसमें आप चेक करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड पैरामीटर में पर्टिकुलर एरिया में सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। इससे आप उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। और क्यों करते हैं, इसकी वजह यह है कि ताकि आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके, आपकी परफॉर्मेंस जो आपकी ड्रग एनालिसिस कर रहे हैं वो परफेक्ट में, वो एक्यूरेट वे में, उसके रिजल्ट अश्योर्ड हो। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ मशीनरी आप रिजल्ट दे रहे होते हैं, ताकि आपकी मशीनरी एक्यूरेट होगी, कैलिब्रेटेड होगी, तो आपके रिजल्ट भी एक्यूरेट होंगे। ठीक है, ये इसका रिप्लाई। दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है, व्हाट इज द कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी। ये बहुत लाजमी सवाल है, अक्सर आपसे पूछते हैं। तो कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से मीन्स ये है कि किस इंटरवल से आपको कैलिब्रेशन करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। इसका आंसर ये है कि कैलिब्रेशन हमेशा रेगुलरली बेसिस पे होनी चाहिए। याद रखिए, कैलिब्रेशन में गैप नहीं आता। विदाउट कैलिब्रेशन एक स्टेप छोड़ दे दूसरे स्टेप में आ जाए, या एक 6 मंथ की नहीं करे फिर कर ले, अगले साल कर ले, नॉट अलाउड। कैलिब्रेशन रेगुलरली बेसिस पे होनी चाहिए और 6 मंथ के इंटरवल पे होनी चाहिए। 1 ईयर का क्राइटेरिया ठीक नहीं। याद रखिए कि बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइन आपको ये कहती है कि कैलिब्रेशन की जो नेक्स्ट ड्यू डे होती है वो फ्रीक्वेंसी आप 6 मंथ की रखेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल के व्हाट आर द फैक्टर्स, पैरामीटर्स क्या है कैलिब्रेशन के लिए बेसिकली, यानी कैलिब्रेशन के बेसिकली पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। तो नॉर्मली ये जो आंसर है इस क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है डिपेंड करता है मशीनरी के ऊपर। इसका रिप्लाई इस तरह से कि कैलिब्रेशन के जो पैरामीटर होंगे वो डिपेंड करेगा मशीनरी पे। एचपीएलसी पे अगर कैलिब्रेशन की बात करेंगे उसके पैरामीटर कुछ और है, पीएच की बात करेंगे तो उसके पैरामीटर कुछ और है, प्रोडक्शन की कोई इनकैप्सुलेशन के मशीन आप कैलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके पैरामीटर कुछ और है। इसलिए जो कैलिब्रेशन के पैरामीटर है वो डिपेंड्स ऑन मशीन। ये याद रखिए, इस तरह आपने जवाब देना है। लेकिन नॉर्मली जनरली जो पैरामीटर चेक की जाते हैं उनमें आपको पता है टेम्परेचर होता है, पीएच होती है, कंडक्टिविटी होती है, फ्लो रेट होता है, ये एंड सो ऑन डिफरेंट इस तरह के टेस्ट, आप ह्यूमिडिटी हो, ये चीज़ें चेक करते हैं। लेकिन फिर वो ये कहूँगा कि कैलिब्रेशन के जो पैरामीटर है डिपेंड्स ऑन मशीन, के मशीन की नोयत क्या है उस लिहाज से पैरामीटर होते हैं। क्लियर। एक चीज़ और के हाउ टू हैंडल, नंबर 5, आउट ऑफ कैलिब्रेशन कोई इंस्ट्रूमेंट तो कैसे हैंडल करेंगे। गाइडलाइन जीएमपी आपको ये कहती है अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ कैलिब्रेशन हो गया उसको आप यूज नहीं कर सकते, उसको स्टॉप कर देंगे। उसके ऊपर आप एक होल्ड का टैग लगा देंगे, आउट ऑफ कैलिब्रेशन का टैग लगाएंगे। जब वो कैलिब्रेटेड होगा तो फिर उसको यूज करेंगे, उससे पहले यूज नहीं कर सकते। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस, एक और 6 पे पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। बड़ी मजे की बात है, अक्सर ये आपसे पूछी जाती है। इससे वाले से एक और भी डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा। कैलिब्रेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस क्या है। कैलिब्रेशन में आप क्या चेक कर रहे होते हैं कि आप मशीन की एक्यूरेसी देखते हैं, यानी जो मशीन के अंदर फॉर एग्जांपल एक पैरामीटर दिया है कि ये मशीन इस रेंज पे काम करती है, इसके ये पैरामीटर है, वो एक्यूरेटली काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको आप चेक करना कैलिब्रेशन कहलाता है। थ्रू रेफरेंस स्टैंडर्ड आप चेक करते हैं। इसका अलग प्रोसीजर, हर इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करने का तरीका अलग है। कैलिब्रेशन में आप एक्यूरेसी चेक, वैलिडेशन में क्या है कि आप किसी प्रोसेस को चेक करते हैं। कोई उस कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट पे जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी देखते हैं, उस प्रोडक्ट एक्टिविटी की प्रोसेस जो है क्या वो प्रोसेस ठीक है या नहीं, उस प्रोसेस को चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट। ये बेसिक डिफरेंस है कैलिब्रेशन और वैलिडेशन में। क्लियर। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आपसे लाजमी पूछी जाती है कि व्हाट आर द कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स एंड व्हाई। कैलिब्रेशन के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, कैलिब्रेशन के जो स्टैंडर्ड्स है इसका आंसर ये, कैलिब्रेशन के स्टैंडर्ड्स वो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो रेफरेंस वेट्स होते हैं जिसके अगेंस्ट आप किसी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर रहे होते हैं। नॉन स्टैंडर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूवी की कैलिब्रेशन कर रहे हैं अगर आउटसोर्स से तो उसके स्टैंडर्ड्स अलग आते हैं। इसी तरह आप जैसे बैलेंस की कैलिब्रेशन करते हैं आउटसोर्स से तो उसके आपके पास एक वेट्स होते हैं जो कैलिब्रेटेड होते हैं ऑलरेडी, वो रेफरेंस वेट कहलाएंगे, कैलिब्रेटेड प्राइमरी नॉन स्टैंडर्ड्स कहलाएंगे।
तो ये होते हैं पैरामीटर्स बेसिकली स्टैंडर्ड्स, ये होते वो स्टैंडर्ड जिसकी बेस पे आप किसी इंस्ट्रूमेंट को आप कैलिब्रेट कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस, इसके अगेंस्ट आप किसी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक, एक और चीज नंबर 8 पे, व्हाट आर द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन पे एनवायरनमेंट के कौन कौन से इफेक्ट पड़ सकते हैं, तो इसमें हमेशा याद रखिए जहां भी कैलिब्रेशन होती है, जो मशीनरी होती है कंट्रोल कंडीशन पे होती है, ह्यूमिडिटी स्पेशली और टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करता है आपके कैलिब्रेशन को, और इसकी टैक्टिक्स आउट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट कंट्रोल होनी चाहिए आपकी जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए इन्वायरमेंट के लिहाज से, ठीक है। दूसरा, वहाँ का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो, ये 3 पॉइंट्स है जो आपकी कैलिब्रेशन पे इफेक्ट करते हैं, उसको आउट कर देंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट एक कैलिब्रेटेड है फॉर एग्जांपल, उसको बार बार आप हिलाते हैं तो उसके टैक्टिक्स आउट हो जाते हैं, उससे भी आपकी कैलिब्रेशन आउट हो जाती है। वहाँ पे नॉइजिंग बहुत ज्यादा है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, एनालिटिकल बैलेंस आपका वाइब्रेट डेली बेसिस पे हो रहा है तो आपकी कैलिब्रेशन आउट कर देगा, ये एनवायरमेंट का इफेक्ट उसको करता है। इसी तरह बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, गर्मी है तो वो भी इफेक्ट कर सकती है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो वो भी आपकी इफेक्ट कर सकती है। चीजें कंट्रोल, मेन चीज क्या है, नॉइजिंग नहीं होनी चाहिए, इन्वायरमेंट के लिहाज से सही है, वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ये 3 पॉइंट है जो आपके कैलिब्रेशन को इफेक्ट करते हैं। एक और चीज, व्हाई द कैलिब्रेशन का जो डॉक्यूमेंट है प्रोसेस को हम क्यों करते हैं, यानी कैलिब्रेशन करने के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम क्यों करते हैं, इसका आंसर यही है कि कैलिब्रेशन जब भी की जाती है वो एक हिस्ट्री बिल्ड कर रही होती है। जो भी कैलिब्रेशन का डॉक्यूमेंट होता है, जो प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, उसको एक बाकायदा डॉक्यूमेंट किया जाता है टू ट्रेसिबिलिटी, ठीक है, ट्रेसिबिलिटी होने के लिए, और एक हिस्ट्री बिल्ड हो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से और रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट के लिहाज से। जब कोई ऑडिट हो रेगुलेटरी का किसी आउटसोर्स का, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि अपने इंस्ट्रूमेंट की हिस्ट्री बता के, जो कैलिब्रेशन का डॉक्यूमेंट है, तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को जस्टिफिकेशन दे सके एक हिस्ट्री की बेस पे। क्लियर। अच्छा, इसके बाद एक और चीज पूछी जाती है, व्हाई पीएच मीटर एंड बैलेंस कैलिब्रेटेड ऑन डेली बेसिस, जबकि अदर एंड दूसरे इंस्ट्रूमेंट 6 बेस पे और 6 मंथ की बेस पे होते हैं, क्यों? ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन। पीएच मीटर, इसका आंसर ये, पीएच मीटर और बैलेंस जो है मोर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, इसीलिए इनके कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन जल्दी आउट हो जाती है, इसलिए रिकमेंडेड यही है इनको जब भी यूज करें विद इन 24 आपको आवर्स एक बार कैलिब्रेट करना लाजमी है डेली बेसिस पे, इसलिए इसको कैलिब्रेट किया जाता है पीएच मीटर को और बैलेंस को, बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी। ये इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन हाउस एंड आउटसोर्स कैलिब्रेशन, इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि आउटसोर्स इनसोर्स क्या है। देखिए, आउटसोर्स जो कैलिब्रेशन होती है वो किसी थर्ड पार्टी एजेंसी से आप करवाते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट की, अपनी मशीनरी की, जिसमें आप सर्टिफिकेशन देते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और इन हाउस कैलिब्रेशन होती है कि वो आपकी प्रीमिसेस के अंदर जो फैसिलिटीज है उसमें, उसके तहत आप कर रहे होते हैं, आपके फैक्ट्री के अंदर आप खुद कर रहे होते हैं एज पर गाइडलाइन, एज पर फार्माकोपिया, एज पर बीपी फार्माकोपिया। इस लिहाज से जो आप खुद से कैलिब्रेट करते हैं इंडस्ट्री अपनी प्रीमिसेस के अंदर, वो इन हाउस कैलिब्रेशन कहलाती है, और जो आउटसोर्स से करते हैं वो सर्टिफिकेशन थर्ड पार्टी से कर लेते हैं, तो वो आउटसोर्स कैलिब्रेशन कहलाती है। और रिकमेंडेड इसीलिए यही है कि आप आउटसोर्स से थर्ड पार्टी से करवाएं, ताकि इन्वॉल्वमेंट किसी और, ये वो थर्ड पार्टी भी आपको जस्टिफाई कर दे कि आपकी चीज एक्यूरेट है, ठीक है। ये इसका आंसर है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, याद रखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन कैलिब्रेशन एंड क्वालिफिकेशंस। ये करते हैं ना, इक्विपमेंट को आईक्यू पीक्यू कर रहे होते हैं, वो बेसिकली क्वालिफिकेशन है। तो डिफरेंस क्या है कैलिब्रेशन में और क्वालिफिकेशन में? बेसिक डिफरेंस है। कैलिब्रेशन में आप क्या चेक करते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली काम कर रहा है कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट की मशीन की एक्यूरेसी चेक करते हैं। क्वालिफिकेशन में चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल सप्लायर ने ये आपको रेकमेंड किया है कि इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है और इसका मैक्सिमम प्रेशर 500 psi है, या इसकी रेंज वेवलेंथ की काम करने की यहाँ से यहाँ तक है, सप्लायर एजेंसी ये कह रही है। लेकिन क्वालिफिकेशन में ये चेक करते हैं कि आया वो चीज़ है या नहीं। इंस्ट्रूमेंट ने कहा कि इस पर लैंप ये लगा हुआ है, तो क्वालिफिकेशन में आप चेक करेंगे वही है कि नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ने कहा कि रेजिस्टेंस सोर्स, इस तरीके से क्वालिफिकेशन में आप चेक करते हैं कि ऐसी है या नहीं है। यानी जो रिकमेंडेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर पार्ट्स होते हैं उनको वेरीफाई करना कि वही रेंज में है या नहीं, इसको क्वालिफिकेशन कहलाते हैं। और इंस्ट्रूमेंट उस रेंज पे एक्यूरेटली काम कर रहा है कि नहीं, वो आपकी कैलिब्रेशन कहलाती है। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, क्वालिफिकेशन में और कैलिब्रेशन में। अच्छा, फिर एक और चीज बड़ी पूछी जाती है कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूसली फेल हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैलिब्रेशन, तो क्या एक्शन होना चाहिए?
यानी आपका कंटिन्यू कोई इंस्ट्रूमेंट फेल हो रहा है कैलिब्रेशन में बार बार, तो क्या रेमेडी और क्या एक्शन होना चाहिए? इसके लिए आंसर आपका ये होना चाहिए, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट अगर कंटिन्यूस बेसिस पे फेल हो रहा हो तो उसको डेफिनेटली आप रिकमेंड करते हैं या तो रिप्लेस करें, या तो उसको रिपेयरिंग पे जाए, या उसको एडवांसमेंट पे लेके आए। ये इसका आंसर है। अलाउ नहीं होगा कि उसको आप यूज़ करें अगर वो कैलिब्रेटर उसकी आउट है। अच्छा, एक और चीज़ लास्ट में मैं एक और डिस्कस कर दूं, मैंने बहुत सारे सवाल निकाले हुए कि व्हाट इज मास्टर कैलिब्रेशन प्लान। कैलिब्रेशन मास्टर प्लान क्या होता है? आंसर यही है कि जो आपकी प्रेमिसेस के अंदर पूरे साल का मास्टर प्लान होता है, पूरे साल की 6 मंथ का जो इंस्ट्रूमेंट आपका इस कैलिब्रेशन के अंदर आ रहा होता है इस साल में, उन सब का एक प्लान में शेड्यूल किया जाता है, उनकी एक डेट दी जाती है। फॉर एग्जांपल आपके QC के अंदर 20 इंस्ट्रूमेंट है, वो इस साल के इस महीने में उनकी कैलिब्रेशन ड्यू है, तो मास्टर प्लान के अंदर वो डेट लिखी जाती है। और प्रोडक्शन के जो इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन की डेट ड्यू है नेक्स्ट, वो मास्टर प्लान के अंदर आती है। यानी इंस्ट्रूमेंट जितने मशीनरी आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस साल के दिन की कैलिब्रेशन होनी है, वो सारी इस मास्टर प्लान के अंदर आती है। इसको एक डिफाइन करते हैं, इसको मास्टर कैलिब्रेशन प्लान कहलाता है। क्लियर? ये कुछ सिलेक्टेड मैंने सवाल निकाले थे, स्पेशली जो टॉपिक था कैलिब्रेशन का, उस पर क्वेश्चन आंसर थे। इंटरव्यू में ये बहुत लोग पूछते आपसे, तो होपफुली आपने वीडियो लाइक की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, अगेन कहूँगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और वीडियो का एंड करते हैं। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।